नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे अब जो पार्टियां यूपी की सियासत करती हैं वो भी इस चुनाव में दांव आजमाने जा रही हैं। और जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि यूपी में एनडीए की सहयोगी, बीजेपी की सहयोगी संजय निषाद की निषाद पार्टी भी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। और इसको लेकर हाल ही में दिल्ली में उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बात भी हुई है। उनका मानना है कि बिहार में अच्छी खासी आबादी निषाद, मल्लाह, मछुआरों की है और इसलिए पार्टी वहाँ कुछ अपना दम दिखाना चाहती है। और उनके इस प्रस्ताव पर अभी तक क्या बात हुई, क्या कुछ निकला, ये तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि शायद उनको कुछ सीटें बिहार में लड़ने के लिए मिल जाएं। इसकी वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि अभी तक जो एनडीए है बिहार में वो मुकेश सहनी को अपने पक्ष में लाने में नाकाम साबित हुई है। लाख कोशिशों के बावजूद मुकेश सहनी टस से मस नहीं हो रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो महागठबंधन के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से उनको धोखा मिल चुका है। 2020 में जब चुनाव हुए थे तो 11 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था एनडीए के साथ मिलकर, और फिर जो उनके 4 विधायक जीते थे उन सबको बीजेपी ने अपने में मिला लिया था। तो वो झटका और वो धोखा मुकेश सहनी को याद है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि संजय निषाद की पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और इसी मार्फत उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। और बताया जा रहा है कि संजय निषाद ने उन्हीं सीटों पर दावा ठोका है जहां निषाद आबादी अच्छी खासी है, जिन सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ सकती है। तो क्या मुकेश सहनी की टेंशन बढ़ाने संजय निषाद बिहार आ रहे हैं और क्या वो मुकेश सहनी को टेंशन दे भी पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में निषाद समाज, मल्लाहों के बीच जो औहदा मुकेश सहनी का है वो हासिल करना इतना आसान नहीं है। और ये ज़रूर हो सकता है कि एनडीए उनको 2-4 सीट दे दे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो भी सबको पता है। क्योंकि इन दिनों बिहार में मुकेश सहनी शहर शहर घूमकर, ज़िले ज़िले घूमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। कई तरह की उन्होंने योजनाएं भी निकाली हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वो कई तरह की योजनाओं को लागू करेंगे। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो सीएम तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम उनकी पार्टी से होंगे। तो सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि भाई 30 सीटों की लिस्ट भी तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। हालांकि पार्टी ने 60 सीटों पर दावा किया था लड़ने का और हालांकि उनकी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। तो कुल मिलाकर ये कि बिहार में बहुत तेज़ी से वीआईपी मजबूत हो रही है, मुकेश सहनी की पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन संजय निषाद इसमें सेंधमारी करने बिहार आ रहे हैं और इसलिए भी बीजेपी उनको 2-4 सीटें दे सकती है, क्योंकि उनको पता है कि मुकेश सहनी तो उनके पाले में गए नहीं हैं। तो अगर संजय निषाद की पार्टी चुनाव में कूदती है, चुनाव लड़ती है 2-4 सीटों पर, तो कुछ वोट बैंक में ज़रूर सेंधमारी कर सकती है। क्योंकि जो बिहार में निषाद आबादी है वो करीब 10% के आसपास बताई जा रही है और ये जो 10% आबादी है इसको मुकेश सहनी का बड़ा वोट बैंक समझा जाता है। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि किसी भी तरह मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए, लेकिन वो अब आने से रहे। तो अब वो नहीं आ रहे हैं तो उन्हीं के पैरेलल संजय निषाद को खड़ा किया जा रहा है जो यूपी की सियासत करते हैं। 6 विधायक हैं उनके। 2022 में जो चुनाव हुआ था वो उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था और ख़ुद कैबिनेट मंत्री भी हैं संजय निषाद। तो अब वो बिहार में दम दिखाने जा रहे हैं। अब वो दम कितना दिखेगा ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी औपचारिक कोई ऐलान ऐसा हुआ नहीं है कि संजय निषाद को कितनी सीटें देगी बीजेपी जब सीट बंटवारा होगा, लेकिन जोर आजमाइश शुरू हो गई है। तो हाल ही के दिनों में ही अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी संजय निषाद की, उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यूपी के निगमों, बोर्डों और आयोगों में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के समायोजन का मुद्दा उठाया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की भी बात कही और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि बिहार में निषाद मतदाताओं की संख्या अच्छी है। इस मुलाकात का आशय यह था कि भाजपा वहां निषाद पार्टी को चुनाव मैदान में उतारने का मौका दे। हालांकि इससे पहले निषाद पार्टी ने कभी बिहार में कोई विधानसभा चुनाव लड़ा नहीं।
हालांकि कोशिश अब शुरू कर दी गई है और आप देखेंगे कि हो सकता है बीजेपी अपने पार्टी सिंबल पर संजय निषाद की पार्टी को कुछ सीटें दे सकती है और प्रत्याशी इनकी पार्टी के रहेंगे लेकिन सिंबल रहेगा बीजेपी का, तो उससे दोनों काम बन जाएंगे और संजय निषाद की पार्टी को उन सीटों पर तरजीह दी जा सकती है जहां निषाद या मल्लाह आबादी ज़्यादा है, जो वीआईपी का गढ़ रही हैं सीटें। बिहार की सियासत में कई तीर छोड़े जा रहे हैं। इस बीच आपको याद होगा अभी हाल ही में ओपी राजभर ने भी मुलाकात की थी अमित शाह से, उन्होंने भी सीटों को लेकर चर्चा की थी। उनका मानना है कि बिहार में राजभर आबादी भी ठीक ठाक है, तो बिहार में वैसे भी जाति की राजनीति मानी जाती है, लेकिन अब जैसे जैसे यूपी के नेता अपनी अपनी जाति ढूंढने लगे हैं बिहार में और उनको जहां लगता है कि ठीक ठाक आबादी है वहां से वो लड़ना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले जब 2020 में चुनाव हुआ था बिहार में, तो जो थर्ड फ्रंट बना था जिसमें मायावती थी, उपेंद्र कुशवाहा थे और ओपी राजभर थे, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उस चुनाव में 6 सीटों पर ओपी राजभर की पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा था और 0 वटे सन्नाटा रहा था। तो इस बार भी कोशिशें की जा रही हैं, ओपी राजभर हों, संजय निषाद हों, वो बिहार में चुनाव लड़ने का मन बतना रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी चाहती यही है कि छोटी हो या बड़ी, हर राज्य में अपना विस्तार करना चाहती है। भले ही हाथ कुछ ना लगे लेकिन कोशिश तो करेगी भाई, क्योंकि पार्टी का सवाल है, पार्टी को बढ़ाना है। तो हो सकता है कि एनडीए में संजय निषाद को ज़रूर 2-3 सीटें मिल जाएं, अमित शाह दे दें, वो भी अपने पार्टी सिंबल पर, और उनको मुकेश सहनी के खिलाफ एक हथियार बना सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी तो एनडीए में जा नहीं रहे हैं। तो उनके वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ये कवायद की जा सकती है और इसकी चर्चाएं भी तेज़ हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर संजय निषाद की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है तो क्या वो मुकेश सहनी को टक्कर दे पाएगी? क्या वो निषाद वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। अपना जवाब कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।